हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस लड़की को कोई अपने साथ ले जाना चाहता है तो उससे कह रही है कि ना तो मेरा तुम्हारे साथ जाने का मन है और ना ही मेरे पास समय है। तो अब इसको हम बनाएंगे नीदर का यूज करके। तो इसकी इंग्लिश होगी नीदर डू आई फील लाइक गोइंग विद यू। जब भी हम कहते हैं कि मेरा कुछ करने का मन है तो हम यूज करते हैं फील लाइक डूइंग समथिंग। तो यहाँ पर ये ऐसे कह रही है कि ना तो मेरा तुम्हारे साथ जाने का मन है, तो इंग्लिश में बोलेंगे नीदर डू आई फील लाइक गोइंग विद यू। नीदर डू आई फील लाइक गोइंग विद यू, ना तो मेरा तुम्हारे साथ जाने का मन है, नोर डू आई हैव द टाइम, और ना ही मेरे पास समय है। नोर डू आई हैव द टाइम, और ना ही मेरे पास समय है। नीदर डू आई फील लाइक गोइंग विद यू, नोर डू आई हैव द टाइम। ना तो मेरे साथ तुम्हारे साथ जाने का मन है और ना ही मेरे पास समय है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि आई हैव नीदर द डिजायर टू गो विद यू नोर द टाइम। ये थोड़ा आसान है। आप कह सकते हो कि आई हैव नीदर द डिजायर, कहने का मतलब है कि मेरे पास ना तो डिजायर है यानी कि ना तो चाहते तुम्हारे साथ जाने की, आई हैव नीदर द डिजायर टू गो विद यू नोर द टाइम, और ना ही समय। या आप बिल्कुल सिंपल में ऐसे कह सकते हो कि नीदर डू आई वॉन्ट टू गो विद यू, यानी ना तो मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती, नीदर डू आई वॉन्ट टू गो विद यू नोर डू आई हैव टाइम, और ना ही मेरे पास समय है। लगता है तुमने यहां आकर गलती कर दी। इंग्लिश में बोलेंगे इट सीम्स लाइक, यानी लगता है जैसे। इट सीम्स लाइक, लगता है जैसे। यू मेड अ मिस्टेक बाय कमिंग हेयर, कि तुमने यहां आकर गलती कर दी। इट सीम्स लाइक यू मेड अ मिस्टेक बाय कमिंग हेयर, यानी लगता है तुमने यहां आकर गलती कर दी। मैंने कहा था मैं फ्री नहीं हूं, तुम यहां दिखे क्यों। दिखे क्यों का मतलब है कि तुम यहाँ आए क्यों। जब इसने फोन पर इससे कह दिया था कि मैं फ्री नहीं हूं, मैं व्यस्त हूं, फिर वो इससे मिलना आ गया तो कह रही है कि आई सेड आई वाजंट फ्री, मैंने कहा था मैं फ्री नहीं हूं। तो यहाँ हो आएगा, लेकिन इंग्लिश में सेंटेंस के हिसाब से यहाँ वॉज का ही यूज होगा। आई सेड आई वाजंट फ्री, मैंने कहा था मैं फ्री नहीं हूं। सो व्हाई डिड यू शो अप हेयर, तो तुम यहाँ आए क्यों, यहाँ दिखे क्यों। शो अप का मतलब होता है आना, कहीं पे दिखना। आई सेड आई वाजंट फ्री, सो व्हाई डिड यू शो अप हेयर, जब मैंने कहा था कि मैं फ्री नहीं हूं तो तुम यहाँ आए क्यों। या आप ऐसे कह सकते हो कि वैसे मेरे मना करने के बावजूद भी कि मैं फ्री नहीं हूं तुम यहाँ आए क्यों। इंग्लिश में बोलेंगे डिस्पाइट माई टेलिंग यू आई वाजंट फ्री, मेरे मना करने के बावजूद भी कि मैं फ्री नहीं हूं, व्हाई डिड यू कम हियर एनीवे, तुम यहाँ वैसे आए क्यों। तो देखो यहाँ पर जो हिंदी अगर हम देखें तो हिंदी होगी कि मेरे मना करने के बावजूद भी कि मैं फ्री नहीं हूं, लेकिन इंग्लिश में यहाँ इज एम आर का यूज नहीं होगा, वॉज का यूज होगा, क्योंकि पास्ट में बात चल रही है। डिस्पाइट माई टेलिंग यू आई वाजंट फ्री, मेरे मना करने के बावजूद कि मैं फ्री नहीं हूं, व्हाई डिड यू कम हियर एनीवे, वैसे तुम यहाँ आए क्यों। तुमने यहां आकर सिर्फ अपना समय बर्बाद किया है, इस तरीके से हम बोलते हैं ना। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव ओनली वेस्टेड योर टाइम कमिंग हेयर। यू हैव ओनली वेस्टेड योर टाइम कमिंग हेयर, यानी यहां आकर तुमने सिर्फ अपना समय बर्बाद किया है। यू हैव ओनली वेस्टेड योर टाइम कमिंग हेयर। या आप कह सकते हो कि कमिंग हेयर वॉज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ योर टाइम। कमिंग हेयर वॉज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ योर टाइम, यानी यहाँ ना तुम्हारे समय की बिल्कुल बर्बादी थी। कहने का मतलब वही है कि यहाँ का तुमने गलती की, अपना समय बर्बाद किया। कमिंग हेयर वॉज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ योर टाइम। या आप कह सकते हो कि यू हैव ओनली वेस्टेड योर टाइम कमिंग हेयर, तुमने यहाँ आके सिर्फ अपना समय बर्बाद किया है। मेरा कल एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू है, तो अब बता रही है कि मैं बहुत व्यस्त हूँ। कह रही है कि आई हैव एन इंटरव्यू एट अ बिग कंपनी टुमारो। आई हैव एन इंटरव्यू एट अ बिग कंपनी टुमारो, यानी कल मेरा एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू है। आई हैव एन इंटरव्यू एट अ बिग कंपनी टुमारो। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि टुमारो आई हैव एन इंटरव्यू विद अ मेजर कॉर्पोरेशन। इसका मतलब है कि मेरा एक बड़े कॉर्पोरेशन में, एक बड़ी कंपनी में कल इंटरव्यू है। टुमारो आई हैव एन इंटरव्यू विद अ मेजर कॉर्पोरेशन। आगे बता रही है कि मैं 2 दिनों से इंटरव्यू की तैयारी करने में व्यस्त हूं। अब इसे इंग्लिश में हम कैसे बोल सकते हैं। सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि आई हैव बीन बिजी। आई हैव बीन बिजी का मतलब है कि ये जब हम हैव बीन यूज कर लेते हैं ना, हैज बीन तो दिखाता है कि काफी समय से कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर कह रही है कि आई हैव बीन बिजी, यानी काफी समय से बिजी है प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, इंटरव्यू की तैयारी करने में, फॉर 2 days। तो यहाँ पर बता भी रही है 2 दिनों से। तो यहाँ पर इस तरीके से होगा कि आई हैव बीन बिजी प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू फॉर 2 days, यानी मैं 2 दिनों से इंटरव्यू की तैयारी करने में
व्यस्त हूँ। आई हैव बीन बिजी प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू फॉर 2 days। या आप कह सकते हो कि आई हैव बीन ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड का मतलब होता है कि जब तुम किसी चीज़ में ऑक्यूपाइड होते हैं, यानी व्यस्त होते हो। आई हैव बीन ऑक्यूपाइड विद इंटरव्यू प्रिपरेशन, कि मैं इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, उसमें ऑक्यूपाइड हूँ यानी व्यस्त हूँ। फॉर द पास्ट 2 days, पिछले 2 दिनों से है। मुझे कैसे भी करके ये इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर करना पड़ेगा मतलब इस इंटरव्यू में पास होना पड़ेगा, इसमें मुझे कामयाब होना पड़ेगा कैसे भी करके इस इंटरव्यू में, ताकि मुझे नौकरी मिल जाए। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव टू क्लियर दिस इंटरव्यू नो मैटर वॉट। आई हैव टू क्लियर दिस इंटरव्यू नो मैटर वॉट, यानी मुझे कैसे भी करके इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। आई हैव टू क्लियर दिस इंटरव्यू नो मैटर वोट। या आप कह सकते हो कि नो मैटर वोट, चाहे जो भी हो जाए, कैसे भी, नो मैटर वोट आई हैव टू सक्सीड इन दिस इंटरव्यू। तो यहाँ पर हम सक्सीड इन का यूज कर देंगे। नो मैटर वोट आई हैव टू सक्सीड इन दिस इंटरव्यू, यानी कैसे भी करके मुझे इस इंटरव्यू में कामयाब होना है। यह हम कहेंगे आई हैव टू क्लियर दिस इंटरव्यू नो मैटर वोट, मुझे कैसे भी करके इंटरव्यू क्लियर करना है। तो 2 तरीके मैंने आपको बताए हैं। आगे बोल रही है कि मुझे ये मौका मिला है और मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहती हूँ। पूरा फायदा जो हम किस चीज़ का उठाते हैं ना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेक द मोस्ट ऑफ। मेक द मोस्ट ऑफ का यूज होता है इस तरह के सेंटेंस के लिए। तो यहाँ पर ये कह रही है कि आई हैव बीन गिवन दिस अपॉर्चुनिटी, यानी मुझे ये मौका मिला है, दिया गया है। आई हैव बीन गिवन दिस अपॉर्चुनिटी, मुझे ये मौका मिला है। एंड आई वॉन्ट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, और मैं इसका भरपूर यानी पूरा फायदा उठाना चाहती हूँ। एंड आई वॉन्ट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। आई हैव बीन गिवन दिस अपॉर्चुनिटी, मुझे ये मौका मिला है। एंड आई वॉन्ट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, और मैं इसका भरपूर फायदा उठाना चाहती हूँ। अगर आप इसका यूज नहीं करना चाहते, मेक द मोस्ट ऑफ इट का यूज नहीं करना चाहते, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि दिस अपॉर्चुनिटी हैज कम माई वे, यानी ये मौका मेरे रास्ते में आया है। एंड आई वॉन्ट टू यूटिलाइज इट फुली, इसका मतलब है यूटिलाइज इट फुली का मतलब कि मैं इसको पूरा अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहती हूँ, पूरा से फायदा उठाना चाहती हूँ। दिस अपॉर्चुनिटी हैज कम माई वे एंड आई वॉन्ट टू यूटिलाइज इट फुली। यहाँ बैठकर समय बर्बाद करने से अच्छा है तुम घर जाओ। अब देखो इसे थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ये काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। इसको मैं आपको 3 तरीके से बताऊंगा कि आप कैसे कैसे बोल सकते हो। ये कह रही है कि यहाँ बैठकर समय बर्बाद करने से अच्छा है तुम घर जाओ। सबसे पहले तो आप कह सकते हो कि इट्स बेटर फॉर यू, यानी तुम्हारे लिए अच्छा है टू गो होम, घर जाओ। देन वेस्टिंग टाइम सिटिंग हेयर, यहाँ बैठे समय बर्बाद करने से अच्छा बेहतर है कि तुम अब घर जाओ। इट्स बेटर फॉर यू टू गो होम देन वेस्टिंग टाइम सिटिंग हेयर। या आप ऐसे कह सकते हो कि रादर देन का हम यूज करेंगे। रादर देन सिटिंग हेयर एंड वेस्टिंग टाइम, यहाँ बैठे रहने से अच्छा और समय बर्बाद करने से अच्छा इट्स बेटर फॉर यू टू गो होम, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम घर जाओ। रादर देन सिटिंग हेयर एंड वेस्टिंग टाइम इट्स बेटर फॉर यू टू गो होम। रादर देन सिटिंग हेयर एंड वेस्टिंग टाइम इट्स बेटर फॉर यू टू गो होम, यहाँ बैठे रहने से और समय बर्बाद करने से अच्छा तुम घर जाओ। या आप कह सकते हो कि यू वुड, यहाँ पर हम वुड का यूज करेंगे। यू वुड बी बेटर ऑफ, तुम बेहतर रहोगे। यू वुड बी बेटर ऑफ गोइंग होम, घर जाकर तुम बेहतर रहोगे। देन वेस्टिंग टाइम सिटिंग हेयर, यहाँ बैठ के समय बर्बाद करने से अच्छा। तो ये तीसरा तरीका है बोलने का। यू वुड बी बेटर ऑफ गोइंग होम देन वेस्टिंग टाइम सिटिंग हेयर, यहाँ बैठकर समय बर्बाद करने से अच्छा है तुम घर जाओ। कहने का वही मतलब है कि यू वुड बी बेटर ऑफ, तुम बेहतर रहोगे, गोइंग होम, घर जाकर, देन वेस्टिंग टाइम सिटिंग हेयर, यहाँ बैठे समय बर्बाद करने से अच्छा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।